बच्चों, मैं आपका डैनियल चाचा। आज मैं आप सबको सुनाऊंगा एक बहुत ही अच्छी कहानी, खासकर उन बच्चों के लिए जो अपने आप को बहुत ही छोटा समझते हैं। वो समझते हैं कि उनके जैसे वो दूसरों बच्चों की जैसे क्यों नहीं है। ठीक है, इससे पहले हम इस कहानी को सुने। मैं चाहता हूं आप मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं कि आपको कौन सी कहानियां सुनना पसंद है, और मैं उस पर ज़रूर एक ज़बरदस्त सी कहानी लेकर रोचक सी आपके सामने आऊँगा। एक बार फिर आइए हम कहानी को शुरू करते हैं। कहानी को शुरू करने से पहले जो बच्चे आज पहली बार इस चैनल पे आए हैं, कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ उन तक कभी छूटने ना पाए। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमारी आज की कहानी है एक कौवे के ऊपर। एक कौवा किसी दूर एक जंगल में रहता था। उसे लगता था उसके जैसा कोई है ही नहीं, और वो बहुत ही खुश था अपने काले शरीर को लेके। रोज पर 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 उड़ा करता था, दूर घूम के आता था, रात को सो जाता था। एक दिन क्या हुआ, वो कौवा उड़ते 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 बहुत दूर जा निकला, और रास्ते में उसे एक बगुला मिला। बगुला तो आप सब जानते ही होंगे, वो सफेद वाला पक्षी। वो उसको देखकर काफी चकित रह गया, काफी हैरान था कि मैं तो इतना काला हूं और ये बगुला इतना सफेद कैसे है। वो उड़ के नीचे उतरा और उस बगले से पूछा, भाई तुम तो बहुत अच्छे हो, मैं तो इतना काला हूँ, तुम इतने सफ़ेद हो, मेरे हिसाब से मेरे से भी अच्छे तो तुम हो। वो बगुला थोड़ी देर उस कौवे को देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा, और फिर बोला, भाई कौवे, मुझे भी लगता था कि मैं तो बहुत ही सफ़ेद हूँ, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। उसने बोला, एक दिन मैंने एक तोते से मिला। तोता तो आपको पता ही होगा। वो तोता हमारी कलर से भी ज़्यादा अच्छा है। हमारे पास सिर्फ एक रंग है, जैसे तेरे पास काला, मेरे पास सफ़ेद, उसके पास हरा, और उसकी चोंच लाल है। उसके पास दो दो कलर है, दो रंग का पक्षी है। फिर कौवा तो बड़ा ही परेशान हो गया। अच्छा, दो कलर वाला पंछी, अरे बाप रे, अब तो उससे मिलना पड़ेगा। फिर वो उड़ते 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 दूर तोते के तलाश में जा निकला, और उसे रास्ते में एक तोता मिला, और उसे देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। हरे और लाल रंग का तोता, मैं तो इतना काला, ये इतना रंग बिरंगा, जाहिर सी बात है ये तो दुनिया में हम सबसे बहुत अच्छा है, मैं तो इसके सामने कुछ भी नहीं। फिर वो फड़फड़ाते हुए नीचे तोते के पास पहुंचा। फिर तोते ने उसको देखा और पूछा, क्यों इतने घबराए हो? कौवा बोला, महाराज, मुझे लगता था कि मेरे से अच्छा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। फिर मैंने बगुले से मिला। बगुले ने तो आपकी इतनी बड़ाई की कि वो तो कुछ कम ही बोल रहा था। आप तो इतने सुंदर हो, इतनी लंबी पूंछ, इतना मुस्कुराता हुआ चोंच, रंग बिरंगे कलर आपके शरीर पर। मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गईं। लेकिन आपकी क्या सुंदरता है महाराज, इस दुनिया में आपसे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन बच्चों, फिर तोते ने क्या जवाब दिया, आइए सुनते हैं। तोता बोला, भाई कौवे, मैं तेरी इस बात से बहुत खुश हूँ और बहुत प्रसन्न भी हूँ। मुझे भी लगता था मेरे से ज़्यादा सुंदर और कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन एक दिन मैं दूर उड़ता हुआ जा रहा था, तो मुझे वहां पर एक मोर मिला।
मोर, मोर तो पता होगा आपको, पीकॉक, मोर। उसके शरीर पे तो भाई ढेर सारे रंग ही रंग है। उसकी पूंछ तो ये इतनी बड़ी। फिर हम लोग से तो वो काफी अच्छा है, काफी बड़ा भी है। कौवा बड़े ही आश्चर्यचकित से बोला, अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। मोर भी है क्या कोई? कहाँ मिलेगा? एक बार मैं जरूर उससे मिलूंगा। तोता बोला, वो शहर की तरफ जा, वहां पर एक चिड़ियाघर है, उसमें तुम्हें ढेर सारे मोर दिख जाएंगे। कौवे ने बगैर कोई समय नष्ट करते हुए यूं उड़ा, और उड़ते 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 शहर में जा पहुंचा। शहर बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल। वो जू तक पहुंच गया, और जू में जाते ही देखा खूब ढेर सारे जानवर पड़े हुए हैं, और लोग उन्हें देखने आ रहे हैं। दूर से उसकी नजर वो मोर के ऊपर पड़ी, और वो मोर को देखता ही रहा, देखता ही रहा, देखता ही रहा। भाई साहब, उसके शरीर पे तो रंग बिरंगी भरी पड़ी है, पूंछ भी इतनी लंबी। वो काफी लोग उसे देखने आ रहे थे। फिर क्या हुआ? जैसे ही सारे लोग चले गए, कौवा बोला, मैं इस महाराज से तो जरूर मिल के आऊंगा। फिर वो जैसे ही सारे लोग चले गए, वो मोर के पिंजड़े में घुसा, और घुस के बोला, महाराज, आपसे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता इस दुनिया में। और मोर काफी देर तक उसे देखता रहा। और देखता ही रहा। काफी देर देखने के बाद मोर ने बोला, भाई कौवे, मैं भले ही इतना रंग बिरंगा, मैं भले ही इतना खूबसूरत पंछी हूं, लेकिन देख मेरी क्या हालत है। मुझे इन इंसानों ने इस बड़े से पिंजड़े में बंद कर दिया। तो फिर मैं इस दुनिया का सबसे अच्छा पंछी कैसे हो सकता? भाई, मेरी सुंदरता तो धरी की धरी रह गई। मैं इस पिंजड़े में ही बंद हूँ पिछले 2 सालों से। जो ये देते हैं वो मैं खाता हूँ, जो ये फेंकते हैं वो मैं खाता हूँ। तो मैं सबसे अच्छा पंछी कैसे हुआ? तो कौवे ने पूछा, महाराज, फिर सबसे अच्छा कौन हुआ? मैंने तोते से मिला, उसने बोला कि मेरे पास तो सिर्फ 2 ही रंग है, और लोग उसे भी पिंजड़े में बंद कर देते हैं। फिर मैं बगले से मिला था, बगले ने बोला मेरे पास तो सिर्फ एक ही कलर है, और मैं सिर्फ हमेशा पानी में ही रहता हूँ। तो फिर इस दुनिया में सबसे अच्छा पंछी कौन सा है? तो मोर ने काफी देर सोचा, 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 और फिर सोच के बोला, भाई कौवे, मेरे हिसाब से तो सबसे अच्छा पंछी अगर इस दुनिया में कोई है तो वो तो कौवा ही है। कौवा चौंक गया। ये क्या बोल रहे हैं महाराज? मैं तो इतना काला कलूटा, लोग मुझे दूर से देख के भगा देते हैं, कोई मुझे रखता ही नहीं। फिर मोर ने बोला, बेटे कौवे, तू इतना अच्छा है कि ना तुझे कोई अपने घर में रखता है, ना ही तुझे कैद करने की कोशिश करता है, कोई तेरे अपने पास आने भी नहीं देता। तू तो एक आजाद पंछी है। तेरे से अच्छा और कौन हो सकता है? हमारी हालत देख, हम इतनी अच्छाई लेकर भी क्या करें? हमें तो इस पिंजरे में बंद कर दिया। 2 साल से मैंने अपने पंख भी नहीं फैलाए। बेचारा तोता, वो तो दूसरों की चिल्ली और पनीर खा खा के क्या 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 करता रहता है। जो वो बोलते हैं वो बोलता है, तो वो सबसे अच्छा हुआ नहीं। तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा तो तू कौवा हुआ। जहां मन आए, जैसे मन आए, जब मन आए, तू जा, तू उड़, तू पी, तू घूम, जो मन में आए वो कर। तुझे रोकने वाला कौन है भाई? मेरे हिसाब से तो सबसे अच्छा
इस दुनिया में पंछी तो तू ही है। तो बच्चों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिला? कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझना, कभी भी अपने आप को छोटा मत समझना। दूसरे बहुत बड़े होंगे, दूसरे बहुत ही अमीर होंगे, दूसरे बहुत ही रंग बिरंगे होंगे, लेकिन वो तेरे जैसे नहीं। तुम आजाद हो, तुम घूम सकते हो, तुम उस नन्हे परिंदे की तरह हो जो एक सच्चे मन का है। कभी तुम्हें कोई कैद नहीं कर सकता। तो कभी अपने आप को छोटा मत समझना, ठीक है? मुस्कुराते रहना, खेलते रहना, घूमते रहना और पढ़ाई ज़रूर करना। अपने माँ बाप की बात ज़रूर मानना, तुम्हें कभी कोई रोक नहीं सकता। दूसरों को देखकर अपने आप को छोटा मत करना मेरे बच्चों। तुम्हारा डैनियल चाचा हमेशा तुम्हारे साथ है। जब भी तुम्हें ज़रूरत हो, जब भी तुम्हें किसी चीज़ की उम्मीद हो, तुम जीवन में हार चुके हो, मेरे पास ज़रूर आना। कमेंट में नीचे ज़रूर अपना मैसेज डालो और मुझे बताओ कि तुम किस परेशानी से अपने जीवन में गुजर रहे हो। मैं तुम्हारे लिए यहाँ बैठा हूँ। तुम्हारा डैनियल चाचा हमेशा की तरह हमेशा रहेगा, आपका डैनियल चाचा। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली कहानी के साथ मैं जल्दी लौटूंगा आपके साथ। तब तक के लिए खाइए, घूमिए, खेलिए, पढ़िए, आज़ाद रहिए।